Hi all, I'm Dr. Ashish Sharma from Family Dental Clinic, Guwahati. I hope you all are doing great and in good shape. So today I'm going to talk to you about one of the most basic things. सबसे common question जो हमसे हमारे patients पूछते हैं कि कौन सा toothpaste और कौन सा toothbrush हमें use करना चाहिए. So to start off, I'll categorize this into two parts. One is for kids and the other is for adults. To start off with एडल्ट्स के मामले में मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कौन सा टूथब्रश पेस्ट यूज़ करना है, पर आपको मैं ये बताऊंगा कौन सा टूथपेस्ट आपको यूज़ नहीं करना है. तो एक चीज़ बहुत क्लियर है, ध्यान से सुनिएगा, लिसन टू इट वेरी केयरफुली, दैट यू शुड नेवर यूज़ ए मेडिकेटेड टूथपेस्ट. जैसे कि सेंसिटिविटी की टूथपेस्ट जो आती है मार्केट में, वो आपको कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए अनटिल आपके डेंटिस्ट ने उसको प्रिस्क्राइब करा हो. रेगुलर बेसिस में सेंसिटिविटी की कोई भी टूथपेस्ट आपको यूज़ नहीं करना है. अब आपको क्या यूज़ करना चाहिए? आप कोई भी टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए सूदिंग होता है अपार्ट फ्रॉम मेडिकेटेड टूथपेस्ट. आप बट द आइडिया इज टू ब्रश ट्वाइस अ डे. Toothpaste you can use anyone. The other kind of toothpaste which you should not use, which we see very commonly, is the kind of toothpaste which whitens your teeth, जो आपके दांतों को साफ करते हैं. आपने बहुत सारे साफ मतलब इन द सेंस कि वो आपके दांतों को ब्राइट करते हैं. वाइटनिंग टूथपेस्ट जो होते हैं वो भी आप बिना डेंटिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के या डेंटिस्ट के एडवाइस के यूज़ नहीं करिए. क्यों? क्योंकि उन सब टूथपेस्ट में मटेरियल होता है जो आपके दांत के सरफेस को हटा देता है. इट रब्स ऑफ योर टूथ सरफेस. दे आर एब्रेसिव एजेंट्स विच आर प्रेजेंट इन दिस काइंड ऑफ टूथ paste. So be very careful. Later on you will have sensitivity issue and they are going to spoil your teeth just because you think that you will get white teeth and you start using this kind of toothpaste. So basically you should not use toothpaste which are medicated and which promises to give you white teeth. Rest you can use any kind of toothpaste. Coming to brush in adults, you should use ultra soft brush which is soft, and you should not brush very vigorously. स्लो ब्रश करिए, अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश करिए. 3 से 4 महीने में अपने ब्रश को चेंज कर लीजिए. सेकेंड, कमिंग टू द किड्स, you should use fluoridated toothpaste. Now, fluoridated toothpaste are for those children who are born in an area where the water fluoride level is less, not in a place where the water fluoride level is very high. So, जिन जगह आपके बच्चों को कैविटीज ज़्यादा होता है, आपको लग रहा है कि इनको कैविटीज ज़्यादा है, तो आपको आपके बच्चों को फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए. ऐसे टूथपेस्ट होते हैं जिनमें फ्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उससे आपके बच्चों की दांतों में जो कैविटीज़ है वो फॉर्म नहीं होंगे. और बच्चों में नाइट ब्रशिंग सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है जो आपको ज़रूर कराना चाहिए. टॉकिंग अबाउट टूथब्रश बच्चों के लिए, तो आप नॉर्मल कोई भी टूथब्रश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को ऑटोमेटिक टूथब्रश से ब्रश करने में ज़्यादा अच्छा लगता है. दे फील वेरी कंफर्टेबल. आपने ऑटोमेटिक टूथब्रशेस के बारे में देखा होगा, सुना होगा. अलग अलग डिज़ाइंस के आते हैं बच्चों के लिए, बहुत अट्रैक्टिव डिज़ाइंस के आते हैं. तो उससे क्या होता है कि ब्रशिंग टेक्निक बिकम्स मोर फन फॉर द चाइल्ड, बिकॉज ब्रशिंग करना बच्चे को इंटरेस्टिंग नहीं लगता. अगर उनके लिए ब्रश अच्छा हो तो वो यूज़ कर सकते हैं. यू गेट इट ऑनलाइन everywhere. So today's topic, I have spoken to you about the kind of toothbrush and toothpaste that you should use and you should not use. Thank you so much. Take care of your health, take care of everything, and be always happy. Once again, signing off from Family Dental Clinic, Dr. Ashish Sharma.